स्टूडेंट, आज बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की, जो पूरे विश्व के यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने कहा, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये मंत्रा हमेशा से युवाओं के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है और हमेशा उनको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन काल का। उनका जन्म हुआ था जनवरी 12, 1863 ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। इनके पिताजी श्री विश्वनाथ जी एक सक्सेसफुल अटॉर्नी थे। इसके साथ ही उनके समाज में एक बहुत बड़ा ओहदा था। स्वामी विवेकानंद की जो माता जी थी वो भगवान में विश्वास करने वाली महिला थी और जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके पुत्र यानी स्वामी विवेकानंद पर देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन, पूरा ही जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। उन्होंने कहा कि अगर नवयुवक इस समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उनको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी से ही वो किसी कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने आगे चल के ये भी कहा कि जीवन में जो एम, जो टारगेट निर्धारित करते हो उसको बार बार सोचो, उसका सपने देखो, उसको जीना शुरू करो, तभी जाकर आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो। आगे चलकर हम देखते हैं कि वो देश विदेश जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उनका वो स्पीच जो कि वो इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन के बारे बताते हैं इन शिकागो सितंबर 11, 1893। उनका वो स्पीच हमेशा यादगार रहेगा, जहां पर उन्होंने एक यूथ को एक मैसेज दिया, एक पावर दिया, एक अंडरस्टैंडिंग दी और उन्होंने उसी स्पीच में बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर धर्म, जाति और सोच के लोग बड़े आराम से रह सकते हैं। राइट? उन्होंने अपने दृष्टिकोण से एक बात बताई कि भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखा सकता है विद द पावर ऑफ योगा। और भारत में जो एनर्जी उसके स्पिरिचुअलिज्म से आती है तो उसके यूथ पूरे विश्व पटल पर एक मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने यूथ से एक आशा बांधी कि आपके अंदर मसल्स ऑफ आयरन या नर्व्स ऑफ स्टील होना चाहिए, आपके अंदर फिटनेस होनी चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए और अपने गोल को पाने का एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। शायद इन्हीं वो सब क्वालिटीज के वजह से ही स्वामी विवेकानंद जी को हमारे देश का यूथ आइकन माना जाता है और 1984 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब यूथ डे सेलिब्रेट करती है। तो जनवरी 12 एवरी ईयर हमारे देश में उनके बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूथ डे का नाम माना जाता है। धन्यवाद।